हाय फ्रेंड्स, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हॉलीवुड इन हिंदी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले एपिसोड के इंट्रोडक्शन में बताया था कि द विचर सीरीज एक बुक सीरीज द विचर पर बेस्ड है, जिसके राइटर है एंड्रेस साप्कोवास्की। क्या आप जानते हैं कि द विचर एक पॉपुलर गेम सीरीज भी है जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था और ये भी द विचर की बुक सीरीज पर बेस्ड है। इसी फैक्ट्स के साथ शुरू करते हैं द विचर के 5th एपिसोड बॉटल्ड एपेटाइट्स की एक्सप्लेनेशन। लेट्स डाइव इन। इस एपिसोड में टाइमलाइन थोड़ी आगे बढ़ी है। यहाँ सीरी अभी भी प्रेजेंट में है और गैरल्ट और येनिफर प्रेजेंट से 13 साल पास्ट की टाइमलाइन में है। गैरल्ट और येनिफर सेम टाइमलाइन में है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने आप को शीशे में नेकेड देख रहा होता है। उसके आसपास बॉटल जार्स हैं जिनमें ह्यूमन पार्ट्स पड़े होते हैं। तभी उसके पास काहिर नाम का सिपाही आता है। ये निल्फगार्ड का सिपाही है जिसे हम पहले भी सीरी का पीछा करते हुए देख चुके हैं। ये वही निल्फगार्ड का सिपाही है जिससे पहले एपिसोड में सीरी अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागी थी। काहिर उस आदमी से बात करता है जो अपने आप को मिरर में देख रहा था और हमें पता चलता है कि ये आदमी एक डॉपलर है। डॉपलर वो लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं जिससे वो किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकते हैं। ये अपनी आवाज़, अपना रंग रूप भी उस आदमी की तरह बना लेते हैं जिसका ये रूप लेते हैं। यहाँ तक कि उस इंसान की मेमोरीज भी कॉपी कर लेते हैं। बस उनका बॉडी वेट सेम होना चाहिए। इनकी एक कमज़ोरी होती है जो है सिल्वर यानी चांदी। चांदी के कांटेक्ट में आते ही ये अपने असली रूप में आ जाते हैं जो बड़ा ही भयानक सा होता है। ये डॉपलर काहिर पे अटैक करने वाला ही होता है मगर काहिर उससे चांदी का सिक्का दिखाता है और चांदी इनकी कमज़ोरी है। पता चलता है कि निल्फगार्ड ने इस डॉपलर को किसी काम के लिए हायर कर लिया है। इसके बाद हमें माउजेक को दिखाया जाता है जिन्हें लास्ट एपिसोड में निल्फगार्ड के सिपाहियों ने बंदी बना लिया था। माउजेक को फ्रिंजला के पास डिमेरिटियम की बने केज में लाया जाता है। डिमेरिटियम एक ऐसा मेटल है जो जादू को सप्रेस करता है। इसके कांटेक्ट में आते ही जादूगरों की जादुई शक्तियाँ कम या ख़त्म हो जाती हैं। माउजेक फ्रिंजला को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एरेटोजा में स्टूडेंट थी। बेसिकली फ्रिंजला और येनिफर ने एरेटोजा में साथ में ही जादू की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें येनिफर एड्रिन चली जाती है और फ्रिंजला को निल्फगार्ड भेज दिया जाता है। आगे माउजेक फ्रिंजला को कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम ये नहीं हो। तो फ्रिंजला माउजेक से कहती हैं कि मैं जो हूँ मुझे वाइट फ्लेम ने बनाया है, उन्होंने मुझे ताकतवर बनाया। वो निल्फगार्ड के राजा को वाइट फ्लेम के नाम से मेंशन करती है। आगे फ्रिंजला कहती है कि तुम्हें भी ये पावर मिल सकते थे अगर तुमने निल्फगार्ड का साथ दिया होता और सिंट्रा को तो तबाह होना ही था। हमें आगे के सीजन्स में पता चलेगा कि सिंट्रा को क्यों तबाह होना था। इसके बाद हम डॉपलर और काहिर को देखते हैं जहाँ डॉपलर माउजेक का रूप ले लेता है। उसे इसी काम के लिए हायर किया गया था। इसके बाद वो माउजेक को खंजर से मार देता है। माउजेक मरने से पहले कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि वो क्या है। यहाँ माउजेक का मतलब सीरी के अंदर छुपी पावर से है। सीरी के पास एल्डर ब्लड की पावर है जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं और ना ही सीरी को ये पता है कि उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसलिए ये पावर्स खतरनाक हैं। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि फ्रिंजला ने ब्लड मैजिक के जरिए पता लगा लिया है कि सीरी ब्रोकलॉन के जंगल में है। यहाँ ड्रायाड्स भी हैं और इस जंगल में एंटर करना कोई आसान काम नहीं। सीरी माउजेक पर ट्रस्ट करती थी, इसलिए ये लोग इस डॉपलर की मदद ले रहे हैं ताकि वो माउजेक का रूप ले ले और सीरी को ब्रोकलॉन के जंगलों से बाहर निकाल कर ले आए और निल्फगार्ड के हवाले कर दे। काहिर डॉपलर को कहता है कि उन्हें सीरी जिंदा चाहिए। नेक्स्ट हम येनिफर की टाइमलाइन में आते हैं जो सीरी की टाइमलाइन से 13 साल पास्ट में है। यहाँ येनिफर एक स्टोर में होती है जहाँ जादू करने से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, बट येनिफर के पास पैसे नहीं होते। असल में अब येनिफर एड्रिन के राजा को सर्व नहीं करती। उसने लास्ट एपिसोड के वाक़ये के बाद अपने आप को आज़ाद कर लिया है। अब ना तो वो किसी रियासत को सर्व करती है और ना ही ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स का हिस्सा है, मगर आज़ादी से रहने की भी कीमत होती है।
अब येनिफर के पास जादू के सामान के लिए पैसे नहीं हैं। उस स्टोर का मालिक येनिफर को कहता है कि वो पास वाले शहर में जाकर पैसे कमा सकती है, क्योंकि वहाँ का राजा जादूगरों पर टैक्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जादूगर उस शहर को छोड़कर जा चुके हैं और वहाँ के लोगों को जादूगरों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तुम वहाँ जाकर अपना काम आसानी से कर सकती हो और अच्छे पैसे कमा सकती हो। येनिफर उस स्टोर के मालिक की सलाह मानकर राइन नाम के इस शहर में आ जाती है, जहाँ वो अपनी छोटी सी दुकान भी खोल लेती है। उसका काम अच्छा चल रहा होता है। वो लोगों की मदद करती है और उनसे अच्छे खासे पैसे भी बना लेती है। एक दिन वहाँ शहर का मेयर ब्यू बेरेंट आता है, जो येनिफर को कहता है कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं। तुम बिना टैक्स दिए यहाँ जादू नहीं कर सकती। येनिफर कहती है कि उसे यहाँ के रूल्स की परवाह नहीं है, तो मेयर उसे गिरफ्तार कर ले जाता है। इसके बाद हम गैरल्ट और जैस्केर को देखते हैं, जहाँ जैस्केर गैरल्ट से कहता है कि वो कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। असल में जेस्केयर और गैरल्ट लास्ट डूनी और पविटा की शादी में ही साथ थे। गैरल्ट उससे बात करते हुए तालाब में जाल बिछा रहा होता है। जेस्केयर कहता है कि तुम मछली पकड़ रहे हो तो सारा तालाब मत खाली कर देना, कुछ मछलियां मेरे लिए भी छोड़ देना। जिस पर गैरल्ट कहता है कि वो मछली नहीं पकड़ रहा, बल्कि वो जिन ढूंढ रहा है। जिन वो जादुई चिराग वाला, जो हम लोगों ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ढूंढा ही होगा कि काश मिल जाए और हमारी 3 विशेस दे दे। अगर मुझे मिला तो मैंने तो सोच रखा है कि मुझे क्या मांगना है। बैक टू स्टोरी। जेस्केयर गैरल्ट से पूछता है कि तुम्हें जिन क्यों चाहिए, जिस पर गैरल्ट कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही, वो बस सोना चाहता है, इसलिए जिन से नींद की बीमारी का इलाज मांगेगा। जिस पर जेस्केयर कहता है कि तुम्हें नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम अपनी नियति से दूर हो, तुम्हें उसे मानना होगा। जेस्केयर यहाँ डूनी और पविटा के बच्चे की बात कर रहा है। इन दोनों के हाथ फाइनली एक बॉटल आ जाती है जिसमें जिन बंद है। बॉटल को देखते ही दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं और इसी हाथापाई में गैराल्ट से बॉटल का ढक्कन खुल जाता है। जेस्केयर जल्दी जल्दी कुछ विशेष मांगता है और गैराल्ट उसको डांटते हुए कहता है कि मुझे बस शांति चाहिए। तभी जेस्केयर के मुंह से खून निकलने लगता है। जेस्केयर कहता है कि ये जिन कर रहा है और तभी गैराल्ट के हाथ में एक स्क्रैच पड़ जाता है, जिसका मतलब है कि उसकी एक विश पूरी हो चुकी है। जेस्केयर गैराल्ट से झगड़ रहा था, तब गैराल्ट ने कहा कि उसे शांति चाहिए और इसके बाद ही जेस्केयर के मुंह से खून निकलने लगा। मगर इन दोनों को अभी भी यही लगता है कि जेस्केयर ही जिनका मालिक है। गैराल्ट जेस्केयर को परेशानी में देख उसकी मदद करता है और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर चिरेडिन के पास ले जाता है। चिरेडिन एक तरह का वैद्य जैसा होता है। वो जेस्केयर का जख्म देखता है और कहता है कि ये एक जादू है जो वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, वो बस उसका दर्द कम कर सकता है। गैराल्ट कहता है फिर ये ठीक कैसे होगा, तो चिरेडिन बताता है कि पास वाले शहर में एक जादूगरनी है जो उसे ठीक कर सकती है, मगर वो खतरनाक है। वो यहाँ येनिफर की बात कर रहा है। गैराल्ट वहाँ जाने के लिए तैयार है। इसके बाद चिरेडिन उसे कहता है कि वो मेयर के घर पर ही मिलेगी, क्योंकि मेयर ने उसे बंदी बना रखा है। गैराल्ट वहाँ से मेयर के घर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम येनिफर को देखते हैं, जो तैयार हो रही होती है और उसके साथ टसाया होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि टसाया और येनिफर एरेटोजा में बॉल पार्टी के बाद से अभी तक नहीं मिले थे। टसाया येनिफर को अपने साथ एरेटोजा चलने के लिए कहती है, क्योंकि अब एड्रिन के राजा की भी मौत हो चुकी है। फिर टसाया बताती है कि फ्रिंजला आज तक निल्फगार्ड के राजा को सर्व कर रही है और काफ़ी आगे निकल चुकी है। वहीं येनिफर अपने रास्ते से भटक चुकी है। येनिफर यहाँ ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स से छिपकर रह रही होती है, मगर उन लोगों को येनिफर के बारे में खबर मिल रही है, क्योंकि येनिफर दोबारा से फर्टाइल होना चाहती है, जिसके लिए वो पैसे कमाकर ऐसी चीज़ें खरीद रही है जिसके जादू कर वो दोबारा फर्टाइल हो जाए। टसाया येनिफर को कहती है कि ये अब पॉसिबल नहीं। तुम्हें जादू सीखा और अपना रूप बदला, जिसकी ये कीमत तुम अदा कर चुकी हो। आपको याद होगा जब येनिफर ने अपना रूप बदला था तो जादूगर ने उसे कहा था कि हर जादू की एक कीमत होती है, और येनिफर उस समय ये कीमत देने के लिए तैयार भी हुई थी। मगर अब येनिफर माँ बनना चाहती है, और शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट एपिसोड में येनिफर ने एक बच्ची को गोद में उठाया और फिर उसे मरते हुए देखा।
तो उसके अंदर भी माँ बनने की इच्छा जाग गई। तसाया येनिफर को समझाने की कोशिश करती है कि अब जो वो चाहती है वो मुमकिन नहीं, पर येनिफर उसे कहती है, तुम मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरी दुनिया में इसका कोई सोल्यूशन नहीं। मैं उस सोल्यूशन को ढूंढ कर रहूंगी। येनिफर को लगता है कि तसाया सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके पास आई है, वो सिर्फ उसकी पावर यूज करना चाहती है। मगर तसाया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। येनिफर तसाया को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम गेराल्ड को देखते हैं जो घोड़े पर जेस्कियर के साथ मेयर के दरवाजे तक पहुंचता है। यहाँ पर एक गार्ड है जो गेराल्ड से अंदर जाने के लिए पैसे मांगता है, जिस पर गेराल्ड उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जेस्कियर को कांधे पर उठाकर मेयर के घर के अंदर चला जाता है। यहाँ गेराल्ड और जेस्कियर की मुलाकात होती है मेयर से, जो हिप्नोटाइज लग रहे होते हैं। वो बिना कपड़ों के इधर उधर घूम रहा है। वो येनिफर के लिए एप्पल जूस लेने आया है और अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है कि येनिफर जो चाहती है वैसा ही होगा। इसके बाद गेराल्ड उस रूम में जाता है जहां येनिफर होती है। गेराल्ड को समझ आता है कि उसने यहाँ सबको हिप्नोटाइज कर रखा है। गेराल्ड येनिफर के पास जाता है और ये होती है इन दोनों की पहली मुलाकात। येनिफर गेराल्ड को कहती है कि वो पहली बार किसी विचर से मिल रही है। गेराल्ड उसे बताता है कि उसके दोस्त जेस्कियर पर किसी जिन ने हमला कर दिया है और उसे मदद चाहिए, वो इसके लिए कोई भी कीमत देगा। येनिफर के फेस के एक्सप्रेशन से एज अ व्यूअर हम पता लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में कोई खतरनाक प्लान है, जो आगे पता लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम गेराल्ड और येनिफर को फिर से दिखाया जाता है, जहां येनिफर गेराल्ड को कहती है कि उसने जेस्कियर को ठीक कर दिया है, मगर उसे अभी आराम करना होगा। इसके बाद गेराल्ड येनिफर को कहता है कि उसके पास येनिफर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। येनिफर गेराल्ड को नहाने को कहती है क्योंकि उसमें से घोड़े की स्मेल आ रही थी। गेराल्ड इसके लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम गेराल्ड को बाथटब में देखते हैं, जहां येनिफर गेराल्ड को कहती है कि तुम सिर्फ जिन को इसलिए पकड़ रहे थे कि ताकि तुम्हें चैन की नींद आ सके। ये बात येनिफर को बहुत अजीब लगती है। येनिफर भी टब में आ जाती है और दोनों अपने बचपन के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। यहाँ येनिफर और गेराल्ड दोनों बचपन से ही अकेले हैं। गेराल्ड येनिफर को कहता है कि वो इस शहर के लोगों को यूज़ कर रही है और हिप्नोटाइज करके अपने काम करवाती है, जिस पर येनिफर कहती है कि वो लोगों की अपने जादू से मदद करती है, ना कि इस्तेमाल। यहाँ येनिफर गेराल्ड को कहती है कि उसे भी उस पर यकीन नहीं है, क्योंकि कोई सिर्फ जिन को अच्छी नींद के लिए नहीं पकड़ेगा। इसके बाद येनिफर गेराल्ड को कहती है कि उसे उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे अच्छी कंपनी दे रहा है और उससे बात कर रहा है, यही काफ़ी है। इसके बाद गेराल्ड टब से बाहर आता है और जेस्कियर के पास उसका हाल देखने के लिए पहुंचता है, जहां जेस्कियर सो रहा होता है। गेराल्ड जेस्कियर की परवाह करता है क्योंकि वो ही शायद उसका एक दोस्त है। इसके बाद वहाँ येनिफर भी आती है, जो गेराल्ड को कहती है कि जेस्कियर जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मगर गेराल्ड को येनिफर की बात पर विश्वास नहीं होता। तभी गेराल्ड की नज़र वहाँ पर बने एक निशान पर पड़ती है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे जिनकी बोतल के ढक्कन पर था। गेराल्ड समझ जाता है कि येनिफर जेस्कियर का इस्तेमाल करके जिनसे अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती है। येनिफर को भी यही लगता है कि जेस्कियर ही जिनका मालिक है। गेराल्ड येनिफर को समझाने जाता है, पर वो गेराल्ड पर ही जादू कर देती है, जिसके बाद गेराल्ड को होश आता है और वो जेल में होता है। उसके सामने यहाँ चेरिडन है, जो गेराल्ड को बताता है कि उसने मेंबर ऑफ काउंसिल को बहुत पीटा। चेरिडन कहता है कि उसने गेराल्ड को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सिपाहियों को लगा कि वो गेराल्ड को उकसा रहा है, इसलिए उसे भी जेल में बंद कर दिया गया। और तो और गेराल्ड का फैसला भी वही लोग सुनाएंगे जिन पर गेराल्ड ने हमला किया था। चेरिडन गेराल्ड पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने गेराल्ड को कहा था कि वो जादूगरनी खतरनाक है। गेराल्ड उसे कहता है कि क्या वो भी येनिफर के जादू में है, जिस पर चेरिडन कहता है कि वो उसे पसंद करता है और शायद ये बात गेराल्ड भी समझ सकता है। चेरिडन को लगता है कि गेराल्ड भी येनिफर को पसंद करता है। इसके बाद वहाँ वही गार्ड आता है जिसको गेराल्ड ने पहले मारा था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जेस्कियर के पास, जो अपनी नींद से उठता है और देखता है कि येनिफर उसके साथ बेड पर बैठी है। वो येनिफर से कहता है कि क्या हमने सेक्स तो नहीं किया। इसके बाद येनिफर उसकी तरफ देखती है तो वो बेड से उछलकर भागने की कोशिश करता है, जिस पर येनिफर उसे पकड़कर कहती है कि
अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपनी तीसरी विश मांगो। बेसिकली येनिफर को लगता है कि जस्कियर ही जिन का मालिक है और तीसरी विश के बाद जब जिन आज़ाद होगा तो येनिफर उसे अपने अंदर कैद कर लेगी। यानी येनिफर खुद ही जिन का वेसल बनना चाहती है। शो में ये बात एक्सप्लेन नहीं की गई, मगर बुक्स में बताया गया है कि अगर जिन येनिफर की बॉडी में एंटर करेगा तो उससे येनिफर को क्या फ़ायदा होगा। जादूगरनियाँ नेचर के 5 एलिमेंट यानी एयर, अर्थ, वाटर, फायर और स्पेस से अपना जादू क्रिएट करती हैं। बट अगर किसी जादूगरनी के अंदर जिन होगा तो वो ये सब काम करेगा, जिससे जादूगरनी की शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। वो सर्वशक्तिमान बन सकती है और येनिफर यही चाहती है कि वो सबसे ताकतवर जादूगरनी बने। नेक्स्ट हम गेराल्ड को देखते हैं, जहाँ वो गार्ड गेराल्ड की बहुत पिटाई कर रहा होता है। गेराल्ड के हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। तभी वो गार्ड कहता है कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, जिस पर गेराल्ड कहता है कि वो चाहता है कि उस गार्ड का सर फट जाए, और होता भी ऐसा ही है। तब गेराल्ड को समझ आता है कि उस जिन का मालिक जस्कियर नहीं बल्कि गेराल्ड खुद है। गेराल्ड के हाथ में फिर से एक और लाइन बन जाती है, जिसका मतलब है कि उसकी 2 विशेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उधर जेस्कियर अपनी तीसरी विश मांगता है, जिसके बाद येनिफर अपना जादू शुरू करती है और मौका देख जेस्कियर वहां से निकल जाता है और बाहर उसे गेराल्ड मिलता है। जेस्कियर गेराल्ड को बताता है कि येनिफर अंदर जादू कर रही है। जेस्कियर कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर गेराल्ड कहता है कि वो येनिफर को ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि उसने जेस्कियर की जान बचाई है। असल में गेराल्ड भी येनिफर को लाइक करने लगा था। इसके बाद गेराल्ड येनिफर के पास पहुंचता है, जहां येनिफर को समझ नहीं आ रहा था कि जिन ज़्यादा ताकतवर कैसे हो रहा है। वो येनिफर के कंट्रोल में आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि येनिफर को यही पता था कि जेस्कियर जिन का मालिक है, मगर गेराल्ड उसे कहता है कि जिन उसकी विशेष पूरी कर रहा था, ना कि जेस्कियर की। वो जिन का मालिक है। येनिफर गेराल्ड को कहती है कि तुम अपनी तीसरी विश मांगो। गेराल्ड कहता है कि वो ये करेगा, बदले में येनिफर जिन को आज़ाद कर देगी। इस बीच हम देखते हैं कि जिन येनिफर की बॉडी में एंटर कर रहा है और येनिफर की आंखें बदल रही हैं। ये देख गेराल्ड परेशान होने लगता है, जिस पर येनिफर कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव दर्दनाक होता है। उसे ये पता है क्योंकि उसने पहले भी बदलाव के लिए दर्द सहा है। गेराल्ड चाहता है कि येनिफर जिन को आज़ाद कर दें, मगर येनिफर को लगता है कि कोई उसे कामयाब नहीं देखना चाहता। हम ओवर द पीरियड येनिफर की कैरेक्टर को काफ़ी एरोगेंट देखते हैं। उसे हमेशा लगता है कि लोग उसकी कामयाबी से जलते हैं, चाहे वो एस्ट्रेड हो या टसाया, और अब गेराल्ड को लेकर भी वो यही सोच रही है। अब गेराल्ड अपनी आखिरी विश मांगता है ताकि जिन यहाँ से विश पूरी करे और चला जाए। एज अ ऑडियंस हमें नहीं पता कि गेराल्ड ने क्या विश किया, ना सीरीज और ना ही बुक में ये क्लियर है। इसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। येनिफर को समझ नहीं आता कि जिन वहाँ से क्यों चला गया। इसके बाद ये पूरी इमारत गिरने लगती है और येनिफर एक पोर्टल क्रिएट करके खुद को और गेराल्ड को बेसमेंट में ले आती है। इसके बाद येनिफर गेराल्ड पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुमने ना जाने जिनसे क्या मांगा कि वो यहाँ से चला गया और आज़ाद हो गया। मेरा सारा प्लान खराब हो गया। जिस पर गेराल्ड कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर वो जिन तुम्हारे अंदर आता तो तुम्हें मार डालता और आज़ाद हो जाता। येनिफर कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर गेराल्ड कहता है कि कैद में कोई खुश नहीं रहता। कैद में किसको रहना अच्छा लगता है, सब आज़ाद रहना चाहते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाहर जेस्कियर सोचता है कि गेराल्ड शायद इमारत के गिरने से मर गया। वो गेराल्ड के लिए दुखी होता है। तभी चेरेडन उसे कहता है कि वो दोनों जिंदा हैं, जिसे सुन जेस्कियर खुश हो जाता है। इसके बाद गेराल्ड और येनिफर को फिर से दिखाया जाता है, जहां येनिफर गेराल्ड से पूछती है कि तुमने जिनसे क्या मांगा था, जिस पर गेराल्ड कुछ नहीं कहता और सो जाता है। फाइनली उसे नींद आ चुकी होती है। अब हमें ले जाया जाता है ब्रोकेलॉन के जंगल में, जहां सबको सीरी की असलियत पता लग चुकी है कि वो प्रिंसेस सिरेलिया हैं, जो क्वीन कैलांथे की नातिन है, और ये भी कि उसके अंदर एल्डर्स ब्लड है, जिसकी पावर्स बेमिसाल हैं। क्वीन एथेनी का मानना है कि सीरी को ब्रोकेलॉन के जंगलों में ही रहना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। तभी यहाँ कुछ और ड्रायर्स आते हैं, जिनके हाथ में निल्फगार्ड के सिपाहियों का सर होता है। वो क्वीन एथेनी को बताते हैं कि निल्फगार्ड के लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि सीरी यहाँ है।
इसके बाद भी क्वीन एथनी सीरी को ब्रोकलॉन में ही रखना चाहती है, मगर वहां मौजूद बाकी लोगों का कहना है कि सीरी को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि सीरी अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। क्वीन एथनी बाकी ड्रायड से एल्विश में बात कर रही थी, जिस पर सीरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस वहां बैठकर समझने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद क्वीन एथनी सीरी को कहती हैं कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यहीं ड्रायड बनकर रह जाओ, और दूसरा, या तो तुम यहाँ से उस इंसान को ढूंढने चली जाओ जिससे तुम आज तक नहीं मिली, यानी कैरल्ट ऑफ रिविया को। तभी यहाँ वो डॉपलर माउजेक का रूप लेकर आता है। सीरी उसे देखकर खुश हो जाती है। क्वीन एथनी कहती हैं कि सीरी ने यहाँ रहना चूज किया है, पर वो डॉपलर सीरी को कहता है कि तुम्हें कैरल्ट ऑफ रिविया के पास जाना होगा, वही तुम्हारी नियति है। असल में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि डॉपलर उस इंसान की मेमोरीज भी ले लेते हैं जिनका वो रूप लेते हैं। यहाँ माउजेक की मेमोरीज उस डॉपलर के पास है। उसे सीरी और गेराल्ड के बारे में भी पता है। आगे वो कहता है कि तुम्हारी नानी यानी क्वीन कलांथे भी यही चाहती थी। यही लॉ ऑफ सरप्राइज यानी आश्चर्य का कानून है। इस विचर वर्ड में इस कानून का अलग ही महत्व दिया जाता है। इसलिए क्वीन एथनी भी आश्चर्य के कानून के आगे कुछ नहीं कह पाती और सीरी को विदा करते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। वो सीरी को कहती हैं कि हमेशा सही सवाल करने की आदत डालो। इसके बाद सीरी और डारा उस माउजेक बने डॉपलर के साथ उस जंगल से बाहर आने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।